बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा था लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर जो कि मुझे 1.5 घंटे में रेडी करना था। तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कैसे की और उसके साथ मेरे कौन कौन से ऑर्डर चल रहे थे सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी और लार्ज पिज़्ज़ा की फुल वीडियो फुल रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कितने ग्राम में कौन सी चीज़ लार्ज पिज़्ज़ा में ऐड करती हूँ। मैं अभी तक अपना जो पिज़्ज़ा है वो पतीले में बेक करती हूँ, जब ओवन आएगा तो उसके साथ भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लुक वार्म वाटर ले लिया है। मौसम चेंज हो चुका है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि जब मौसम अब चेंज हो गया है तो लुक वार्म वाटर को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है। तो फिर उसके अंदर आपने अपना जो खमीर है, सबसे पहले मैं अपने पानी में खमीर डाल के रखती हूँ। तो उसके फिर हाफ़ टेबल स्पून मैंने खमीर डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून चीनी डालकर इसको मैंने मिक्स करके छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। साथ ही साथ आपको प्लेट में पड़े मोमोज नज़र आ रहे होंगे। ये मेरा मोमोज का ऑर्डर था। 6 मोमोज जो हैं वो मैंने ऑलरेडी जो हैं उनको मैंने स्टीम कर लिया है। ये और उसके अलावा 6 मोमोज से यानी 2 तरफ से मुझे ऑर्डर था और ये जो दूसरे 6 मोमोज का ऑर्डर है उनको मैंने रख दिया हुआ है कि इनको भी मैंने साथ साथ स्टीम करना है। तो इस तरह करके जो है ऑर्डर्स और काम और घर के काम भी चल रहे होते हैं। घर में साथ गेस्ट भी आने थे, उनकी भी तैयारी चल रही थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि गेस्ट के आने से पहले पहले जो कि है मैं अपना जो पिज़्ज़े का काम है वो सारा और ऑर्डर्स का काम है वो सारा कंप्लीट कर लूँ। मोमोज यहाँ पे मैंने अपने रख दिए हैं स्टीम होने के लिए। 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट में ये देखिए मेरे पिछले मोमोज जो हैं वो बहुत अच्छे रेडी हो गए हैं। और जो मैंने पानी रखा था, जो मैंने ईस्ट रखा था, वो जो मेरा ईस्ट था वो भी अच्छा खासा फूल चुका है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो कितना ज़बरदस्त, कितना वो फ्लफी सा हो गया है। उसके साथ मैं जो अपनी डो है, ये डो मैंने ली है 135 ग्राम। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि जो पिज़्ज़ा लार्ज पिज़्ज़ा है उसका जो डो लेनी है हमने, आटा लेना है, फ्लोर लेना है, मैदा लेना है, वो हमने 135 ग्राम लेना है। यानी 150 ग्राम 150 ग्राम पूरा लग जाता है, यानी 135 ग्राम तो आपका लग जाता है यहाँ पे। बाकी 15 ग्राम जो है उसको जब हमने बेलना है तो उसमें जब हमने ड्राई फ्लोर यूज़ करना है उसमें होगा। यानी 150 ग्राम आपका मैदा, खुश्क मैदा यूज़ होगा आपकी डो के लिए। इस डो में मैंने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर भी डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर भी डाला है, 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा की भी डाली है और साथ में ये नीम गर्म पानी लेकर तो इसके साथ मैंने इसको गूंद लिया है और एंड पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसको स्मूथ सी डो बनाकर इस तरह मैंने जार में बंद करके इसको धूप में रख दिया था। धूप में रखने से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त डो रेडी हुई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी जो है राइज़ हो गई है। जब मैंने लेके आई, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैंने कहा देखूं डो कितनी रेडी हुई है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी डो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फूली थी। और यकीन जानिए इतनी अच्छी डो के साथ पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त बना था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पिज़्ज़ा था, उसकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रीज़न क्या थी पीछे, उसकी रीज़न यही थी कि मेरी जो डो थी वो बहुत अच्छी राइज़ हो चुकी थी। आपकी डो अच्छी राइज़ होनी चाहिए। जो पिज़्ज़े की बेस है, पिज़्ज़ा की बेस सबसे बेस्ट रेडी होनी चाहिए। उसके बाद जो टॉपिंग है, टॉपिंग आपने कस्टमर की डिमांड की है, अपने फ्लेवर की करनी होती है, लेकिन इसकी डो जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी राइज़ होनी चाहिए। अब मैं इस डो को फैला लूँगी अपने पैन के मुताबिक, क्योंकि मेरा लार्ज पिज़्ज़ा का पैन है और लार्ज पिज़्ज़ा का जो मेरा पैन है वो 13 इंच का है। तो इसको मैं 13 इंच तक इसको फैलाऊँगी और फैलाकर फिर मैं इसको अपने पैन में, अपने प्लेट में जो है इसको रख लूँगी और फिर मैं इसको दोबारा राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। अक्सर मैं जो है कुकिंग की वीडियोस देखती रहती हूँ और जो बड़े बड़े शेफ़्स हैं उनकी जो हैं टिप्स होती हैं उनको ज़रूर देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि जो सीखने सिखाने का अमल है वो सारी उम्र चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे तो किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीखने का अमल जो है ये चलता ही रहता है। तो इस सिलसिले में मैं काफ़ी सारे इंडिया के शेफ़ हैं, काफ़ी सारी पाकिस्तान के शेफ़्स हैं जिनकी मैं वीडियोज़ देखती हूँ और बहुत सारी पाकिस्तान के चैनल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर से हमें बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है, बहुत अच्छी टिप्स मिल जाती हैं। फूड बाबा जी वाले जो हैं उनकी भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इस तरह एक कुन फूड वाले हैं, उनकी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, उनको मैं काफ़ी देखती हूँ और उनसे काफ़ी टिप्स वगैरह लेती हूँ। और ये जो है डबल राइस की जो टिप थी, ये मैंने बाबा जी जो फूड वाले हैं उनकी देखी थी कि हमेशा अपनी जो डो है उसको रेस्ट दें, उसको अपनी प्लेट में फैलाकर रेस्ट दें। तो यहाँ पे जो मैंने चिकन अपना रेडी किया था, चिकन रेडी करने के बाद मैंने उसकी थोड़ी सी जो यखनी और उसका जो स्पाइस थे वो बच गए थे, उसको मैंने फुली ड्राई नहीं किया। चिकन को मैंने निकाल के अलग से थोड़ा सा फ्राई कर लिया और ये यखनी छोड़ ली। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी यही है और ये बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया है, जो मैंने चिकन पिज़्ज़ा में डालना था उसको मैंने पका के उसको निकाल लिया। जो उसके अंदर स्पाइसेस डाले थे, थोड़ा सा तिक्का पाउडर था, चिली फ्लेक्स थे, नमक थे, सिरका था, इन चीज़ों और लहसुन, थोड़ा सा लहसुन कूट कर डाला था। यानी इन चीज़ों के साथ मैंने चिकन को पका लिया। जब उसकी थोड़ी सी यखनी बच गई तो उसको मैंने चिकन को निकाल के अलग से 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लिया और ये यखनी रख ली।
अब इस यखनी में मैंने एक बड़ा टमाटर डालकर और साथ में मैंने थोड़ा सा तिक्का पाउडर और डाला है ताकि जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है उसका फ्लेवर सही अच्छा सा आ जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज कट करके डालना है, बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके आपने प्याज डालना है और प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से हमने पका लेना है। हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाने चाहिए, हमारे प्याज भी, ये ना हो कि हमारा प्याज और टमाटर हमारी सॉस में नज़र आ रहा हो। जब ये अच्छी तरह रेडी हो जाएगा फिर मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून केचप के डाल देने हैं। फ़िलहाल मेरे पास केचप जो है अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर क्या किया, जो मेरे पास केचप के साशे अवेलेबल थे मैंने वही 2-3 खोल के इसके अंदर डाल दिए। अब यहाँ तक मेरी ऑलमोस्ट जो पिज़्ज़ा की तैयारी थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। अब मैंने अपना जो पैन है जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बेक करना है वो रख देना है आग पर ताकि वो प्री हीट हो जाए। और यहाँ पे मेरी पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी है। अब पिज़्ज़ा सॉस को मैंने एक साइड पे करना है और मेरी जो चीज़ है वो मैंने निकाल कर फ्रीज़र से रख दी थी। मोज़रेला और चेडर चीज़, मैं लार्ज पिज़्ज़ा में मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है 225 ग्राम या 225 ग्राम में मोज़रेला और चेडर चीज़ डालती हूँ और 225 ग्राम ही मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। आप इन चीज़ों की प्राइस जो है निकाल सकते हैं। आजकल चिकन थोड़ा सा सस्ता हुआ है, पहले चिकन महंगा था तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। पहले मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, अब चिकन सस्ता होने की वजह से मुझे 50-60 रुपये का मज़ीद फ़र्क पड़ गया है। तो यहाँ पे जो मेरी है अब मोज़रेला चीज़ उसको मैं लेकर कर लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी, यानी इसको श्रेड कर लूँगी। मैं जो चीज़ है पिज़्ज़ा में वो बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। मेरे कस्टमर्स जो हैं मेरे चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आपकी चीज़ बहुत मज़े की, मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा होती है आपके पिज़्ज़ा में और बहुत मज़ा आता है। इस कस्टमर को भी मेरा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो काफ़ी खुश हो रही थी कि आपके पिज़्ज़ा में चीज़ इतनी अच्छी थी कि बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया पिज़्ज़ा खाकर। और उन्होंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जो है पिज़्ज़ा मुझसे मंगवाया था। यहाँ पे मैं चीज़ जो है इसको क्रश कर लूँगी और इसके बाद मैं अपने पिज़्ज़ा के ऊपर इसकी टॉपिंग करूँगी, क्योंकि जब मैं चीज़ ज़्यादा डालती हूँ अपने पिज़्ज़ा के ऊपर तो उसके साथ जो मेरी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। तो अब मैंने ये करना शुरू किया है कि जो मेरी चीज़ है उसको मैं पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं डालूँ, यानी बिल्कुल ऊपर नहीं टॉपिंग के, उसको थोड़ा सा पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाऊँ और फिर मैं उसके बाद इसके ऊपर चीज़ डाल दूँ और उसके बाद उसके ऊपर टॉपिंग डालूँ। पहले मैं ये करती थी कि पहले टॉपिंग डालती थी, थोड़ी चीज़ नीचे डाल के फिर टॉपिंग डालती थी, फिर बाकी चीज़ ऊपर डालती थी। तो अब मैंने इस तरह स्टार्ट किया था कि पहले मैं ऊपर जो कि है अपना चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी। अब यहाँ पे जो मेरी पिज़्ज़ा सॉस बनी पड़ी है, अब मैं पिज़्ज़ा सॉस लूँगी और सारी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको पिज़्ज़ा सॉस इस तरह बना के खाने में टेस्ट का कोई डिफरेंस फ़ील हुआ, क्योंकि इसके अंदर मैंने चिकन की यखनी यूज़ की है और चिकन की यखनी यूज़ करने से ज़ाहिर है उसका जो टेस्ट है वो मज़ीद डेवलप होता है। मैं जो इसकी डो बनाती हूँ, डो के अंदर भी पिज़्ज़ा चिकन पाउडर ऐड करती हूँ ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो फुल ऑफ फ्लेवर हो, उसका ये ना हो कि उसकी डो का फ्लेवर ना आ रहा हो। अक्सर जब हम पिज़्ज़ा बाय करते हैं तो उसकी डो में फ्लेवर नहीं आ रहा होता और जो उसके साइड वाले एजेस हैं उनको हम छोड़ देते हैं, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं खाते। लेकिन जब आप इस तरह से सॉस में भी अच्छा सा उसका फ्लेवर ले आएंगे और उसकी डो में भी अच्छा सा फ्लेवर ले आएंगे तो यकीन जानिए बच्चे इसका ब्रेड भी ज़रूर खाएंगे। यहाँ पे जो मेरी सॉस है वो सारे के ऊपर मैंने असेंबल कर देनी है अच्छी तरह और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डालनी है चीज़। आप देख सकेंगे कि चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में है, बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। मेरा ख्याल है कि इस पिज़्ज़ा के ऊपर आम तौर पर जो चीज़ डाली जाती है, जो मैंने वीडियोज़ अब तक देखी हैं, ग्राम्स में तो कोई नहीं बताता, सब आपको यही कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। लेकिन जो मैंने देखा है चीज़ डालते हुए ऊपर, उससे मैंने अंदाज़ा ये किया है कि वो 100 ग्राम चीज़ डालते हैं। अब आप 100 ग्राम चीज़ डाल कर भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं और उसको आप अपनी प्राइस में, मैं इसको 1350 रुपये का बेचती हूँ, आप इसको अपनी मर्ज़ी की प्राइस में भी बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को, अपनी चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आपने प्रॉफिट कम लेना है या आपने ज़्यादा रखना है मार्जिन, तो उस हिसाब से आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो अंदर मटेरियल है अच्छा डालें। लेकिन ये है कि उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ, यहाँ तो मैं डीन्स कंपनी की करती हूँ या अच्छा कंपनी की चीज़ यूज़ करती हूँ। इन दोनों में से जो भी मेरे पास अवेलेबल मुझे आसानी से हो जाए मैं वो वाली चीज़ मंगवा लेती हूँ और उसके साथ में अपना पिज़्ज़ा रेडी करती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दी है। अभी ये सारी चीज़ नहीं है 200 ग्राम, इसमें से थोड़ी सी मेरे पास अभी थी, वो श्रेड नहीं हो रही थी, तो उसको फिर मैंने एंड पे ऊपर डालना है, दोबारा से टॉपिंग के ऊपर डाल दूँगी। लेकिन वो एंड पे डालने से फिर वही हुआ कि जो मेरी सब्जियां थी, क्योंकि मेरे पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जो मेरी सब्जियां थी वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह मैं चाह रही थी कि सब्जियां नज़र आएँ। तो अब इसके ऊपर मैंने चिकन डाल देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 225 ग्राम में चिकन लिया, उसको लेके मैंने पका लिया और मुझे यहाँ पे आज याद ही नहीं रहा
कि पकाने के बाद मैं इसका एक दफ़ा वेट करूँ कि कितना वेट है। वैसे मैंने अक्सर चीज़ को कुक करने के बाद यानी चिकन को पकाने के बाद उसका वेट देखती होती हूँ। अगर हम 1000 ग्राम चिकन लें तो वो ऑलमोस्ट 600 ग्राम्स रह जाता है। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ों की मेजरमेंट होती है। तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सारी वेजीज डाल दी हैं। मैंने कॉर्न डाली, शिमला मिर्च और टमाटर डाले, ओलिव्स डाले और जो थोड़ी सी मेरे पास बाकी चीज़ बची थी वो भी मैंने ऊपर से स्प्रेड कर दी है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको रख देंगे अपने पतीले में बेक होने के लिए और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट देंगे। 15 से 20 मिनट में, क्योंकि हमारी डो जो है डबल राइज हुई हुई है और हमारा पतीला जो प्री हीट है ऑलरेडी, तो ये 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छा अंदर तक कुक हो जाएगा और इसका जो है आप कलर देख सकेंगे कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये इसके ऊपर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स सब डाले हैं। जब हम पिज़्ज़ा जो है पतीले में बेक करते हैं तो थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिया करें ताकि उसका जो कलर है वो बहुत खूबसूरत ऊपर से आए, जैसा कि हमने बेकिंग ओवन में उसको बेक किया होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।